Hello and welcome. This is राम सर। आपने अगर थंबनेल पढ़ा होगा तो उससे समझ में ही आ गया होगा आपको कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको देखो सब कुछ हिंदी और इंग्लिश के टाइटल से स्टार्ट करते हैं। आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाऊंगा, फिर मैं आपको विस्तार से इसका कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको अर्थशास्त्र के सिद्धांत की परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारे सूत्र याद रखने पड़ेंगे। आपको अर्थशास्त्र के सिद्धांत की परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारे सूत्र याद रखने पड़ेंगे। You have to memorize a lot of formulas to pass the exam on principles of economics. Principle of economics. अच्छे लेखक बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है ना। देखो शब्दों पे ध्यान देना। अच्छा लेखक बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। You have to read a lot to become a good writer. इसी प्रकार महाभारत इतना लंबा है कि इसे पूरा पढ़ने के लिए आपको काफी समय निकालना पड़ेगा, है ना। जो महाभारत जो ग्रंथ है वो इतना लंबा है कि इसको पढ़ने में आपको बहुत समय निकालना पड़ेगा। महाभारत इज so long that you have to set aside a lot of time to read it completely. हम नया एग्जाम्पल देखते हैं। इस रेस्टोरेंट में आप मेन्यू से खाना ऑर्डर करना पड़ता है। इस रेस्टोरेंट में आपको मेन्यू से खाना ऑर्डर करना पड़ता है। तो यू हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम द मेन्यू एट दिस रेस्टोरेंट। You have to order food from the menu at this restaurant. इसी प्रकार नेक्स्ट वाला हम करेंगे। यात्रा के लिए हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। यात्रा के लिए हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। You have to go through security checks at the airport for your trip. इसी प्रकार नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपके पास वैध पहचान पत्र होना पड़ता है। मतलब आपके पास
वैध पहचान पत्र होना पड़ता है। तो क्या आएगा, यू हैव टू a valid ID card to book a train ticket. Obligations, ये इतना ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी अपन हैव टू का यूज करते हैं। पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते आपको अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। एज ए फैमिली पर्सन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अपने पालतू जानवरों की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर पेट्स। डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार आपको दवाइयां लेनी पड़ती है। यू हैव टू टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस। चलो अब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, अब हम उसका सीखेंगे। हैव टू हिंदी से अंग्रेजी बोलचाल में निपुणता। अब मैं आपको बड़ी आसानी से हैव टू का प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, अब इन एग्जाम्पलों को देखो किस प्रकार से बनाते हैं। आपको बड़ी आसानी से इनका यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस प्रकार के जो सेंटेंस अभी देखे थे, हम इनको बोलते हैं हैव टू के सेंटेंस। किसको बोलते हैं? हैव टू। हमने इसका नाम दिया है हैव टू। इंडिकेशन वाक्य में आएगा, मुझे ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ना पड़ता है, ना पड़ती है, और ना पढ़ते हैं। तो आपके हिंदी सेंटेंस में जिन वाक्यों के अंत में ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ते हैं बोलते हो आप, तो उन वाक्यों को हैव टू बोलते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें उठना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है। जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं तो हम उसको हैव टू में बोलते हैं, मतलब करना ही पड़ता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लिखना है। इन दोनों में से एक सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, एक आएगा तो हैज, आई के साथ हैव लिखते हैं, प्लूरल के साथ हैव लिखते हैं। शिफ्ट का नियम इसमें भी काम करता है। प्लस इसके बाद टू लगाना है आपको। इसके बाद टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव दोनों में से एक लगाएंगे, फिर आपको टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। देखो आपको बड़ी आसानी से पूरे बड़ी अच्छे समझ में आएंगे। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे आना पड़ता है। आई हैव टू कम, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन, मुझे पैदल चलना पड़ता है। आई हैव टू वॉक। इसी प्रकार तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। तो क्या आएगा? यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू कुक फूड।
तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, यू हैव टू स्टडी। तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप अर्ली। यू हैव टू क्लीन होम। तुम्हें घर साफ करना पड़ता है, यू हैव टू क्लीन होम। यू हैव टू डांस। You have to follow your elders. इसी प्रकार हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। हमें वहां जाना पड़ता है, हमें वहां जाना पड़ता है, हमें वहां जाना पड़ता है। वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू गो देयर। वी हैव टू कम हेयर, हमें यहाँ आना पड़ता है, वी हैव टू कम हेयर। वी हैव टू टॉक, वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ता है। वी हैव टू नो देम। इसी प्रकार आप कई सेंटेंस और भी बना सकते हैं। कृष्णा को काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कृष्णा हैज टू वर्क। कृष्णा हैज टू डू इट, कृष्णा को ऐसा करना पड़ता है। कृष्णा हैज टू वॉश द कार, कृष्णा को कार धोनी पड़ती है। कृष्णा हैज टू स्पेंड मनी, कृष्णा को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कृष्णा हैज टू वेट फॉर मच टाइम, वेट फॉर हर। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस, आप जितने चाहो उतने सेंटेंस आप बना सकते हो। है ना, इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ बोल सकते हो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू इंसल्ट देम, मुझे उनका अपमान करना पड़ता है। आई हैव टू कॉल देम। अब आई की जगह आप ऐसे, यहाँ आई की जगह आप क्या लगा कि और भी कई सेंटेंस में, देखो आपको मेथड ऐसे बताता हूँ, आप लाखों सेंटेंस बना सकते हो। अब आप आई की जगह आप यू बोल दो, यू हैव टू, है ना। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू की जगह आप यहाँ पर वी बोल सकते हो, वी हैव टू, दे हैव टू, बॉयज हैव टू, यहाँ कोई सा भी प्लुरल शब्द लग दो। गर्ल्स हैज टू, स्टूडेंट हैज टू, स्टूडेंट हैव टू। मतलब यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दो और लास्ट में वर्ब चेंज करके आप कई सेंटेंस बना सकते हो। इसी प्रकार अभी हमने ये बनाया था कृष्णा वाला, तो यहाँ
बनाया था ना कृष्णा वाला, ये वाला सेंटेंस। तो आप यहाँ कृष्णा की जगह आप ही लगा दो, ही हैज टू वर्क। ही की जगह सी लगा दो, है ना। यहाँ रोहित लगा दो। यहाँ एक लड़के को वर्क करना पड़ता है, ए बॉय, ए गर्ल, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सा भी लगा सकते हो। इसी प्रकार से आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं।